मैथिली शरण गुप्त की कविताएं कर रहे थे, हमने पढ़ी भारत भारती। अब इनकी जो नेक्स्ट कविता जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है साकेत। साकेत का भी इसके अंदर सिर्फ 9वां सर्ग है। सिलेबस के अंदर साकेत का 9वां सर्ग ही लिया गया है इसके अंदर। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी है। यह 12 सर्गों में विभक्त। वैसे साकेत के अंदर 12 सर्ग दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ये 12 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। इसका 9वां सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला, क्योंकि रामायण में उनके बारे में बहुत कम दिखाया गया है, तो इसमें 9वां जो सर्ग है उसमें पूरा उर्मिला के विरह का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब जो पूरी कविता है इसमें 12 सर्ग है। 12 सर्ग कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहला सर्ग जो है लक्ष्मण उर्मिला का प्रणय परिहास, क्योंकि प्रेम का परिहास हुआ है। इसमें जो मूल छंद है वो पीयूष वर्षण है। ठीक है, प्रेम प्रणय है, प्रेम है, तो वहाँ पर पीयूष वर्षण ही इसका मूल्य छंद है। दूसरा सर्ग जो है वो केकई मंत्रा वार्तालाप। केकई और मंत्रा का जो वार्तालाप होता है, जब वो मंत्रा केकई को भड़काती है राम को वनवास भेजने के लिए, तो वहाँ पर मूल छंद क्या है? श्रृंगार है। तीसरा दशरथ का विलाप, जब उनको राम जी को वनवास भेज दिया जाता है, साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर दशरथ का विलाप दिखाया गया है तीसरे सर्ग के अंदर। इसका जो मूल छंद है वो सुमेरु है। चौथे सर्ग में गृहस्थ चित्रण है। इसका जो मूल छंद है वो हाकली यानी कि मानव है। पांचवा सर्ग जो है उसमें वनवास, पांचवें सर्ग के अंदर वनवास है। इसका जो मूल छंद है वो प्लवमगम है। छठा सर्ग, इस यहाँ पर छठे सर्ग के अंदर दशरथ की मृत्यु होती है। सातवां सर्ग जो है वो भरत का शोक और ग्लानि है। जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है, भरत और शत्रुघ्न को मामा के यहाँ से बुलाया जाता है, तो भरत को जब ये जानकारी मिलती है कि उनके भैया को वनवास भेज दिया गया है, जिसके दुख में उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है और अपने खुद के ऊपर ग्लानि होती है और खुद को जिम्मेवार मानते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि सब कुछ उनकी माता ने किया। तो उसका जो छंद है वो सरस है। आठवें सर्ग के अंदर चित्रकूट वास, राम जी जब चित्रकूट में वास करते हैं, इसका जो मूल छंद है वो राधिका छंद है। 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह दिखाया गया है, इसमें विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। 10वां सर्ग, इसमें विरह वर्णन किया गया है, इसमें वियोगिनी छंद है। 11वां सर्ग जो है इसमें युद्ध का वर्णन है, जहाँ पर जब मेन रोल हनुमान जी का दिखाया गया है, जब लंका में युद्ध हो रहा था। इसमें जो छंद है वो वीर छंद है। और जो 12वां अंतिम छंद, अंतिम जो सर्ग है उसमें युद्ध का वर्णन है और इसके अंदर रोला छंद इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल इसके अंदर 12 छंद हैं। ठीक है, तो साकेत के प्रथम 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। पहले 5 सर्ग जो हैं, यानी कि लक्ष्मण उर्मिला का प्रणय परिहास, केकई मंत्रा वार्तालाप, दशरथ का विलाप, गृहस्थ चित्रण और वनवास, ये जो 5 सर्ग हैं ये सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुए। निवेदन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए क्या लिखा है? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मतलब तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? महावीर। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित थे वो। ठीक है, और फिर समर्पण, इसके अंदर समर्पण दिखाया गया पिता के लिए। साकेत काव्य का सृजन कवि की दीर्घकालीन काव्य साधना का परिणाम है। मतलब बहुत लंबे समय तक उन्होंने काव्य साधना, मतलब कविता, कोई भी कविता एक दिन में नहीं लिखी जाती, उसको लिखने में सालों लग जाते हैं। हर चीज़ को समझना पड़ता है, उसमें अलंकारों का इस्तेमाल, छंदों का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल करके लाइनों को जोड़ना पड़ता है। तो एक एक कविता को लिखने में 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं। तो वही है, ये काव्य सृजन कवि की दीर्घकालीन काव्य साधना का परिणाम है। द्विवेदी जी के कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता लेख से प्रेरित होकर गुप्त जी ने सती पूर्ति के लिए सन 1909 में आसपास उर्मिला काव्य की रचना प्रारंभ की। क्योंकि रामायण में कितनी ही रामायण लिखी गई, वहाँ पर उर्मिला का इतना वर्णन नहीं मिलता, तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने उर्मिला के लिए कोई रचना प्रारंभ की थी। अब 9वां सर्ग, ये 9वां सर्ग जो हमारे सिलेबस में है, 9वें सर्ग में गुप्त जी ने उर्मिला की विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है। उर्मिला लक्ष्मण को बंधन का नहीं, मुक्ति का संदेश देती है। उसे खुद से बांधना नहीं चाहती, उसे खुद से मुक्त कर देती है। विरह में उर्मिला पशु पक्षी वनस्पति आदि को संबोधित करके बातें कहती हैं। मतलब अपनी बातें पशु पक्षियों के जरिए, वनस्पति मतलब जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसके जरिए उनको संबोधित करके अपनी बातें कहती है। विरह का षड ऋतु वर्णन है। षड ऋतु वर्णन मतलब ऋतुएं 6 होती हैं। ज़्यादातर लोगों को तो सर्दी, गर्मी और बरसात और बसंत 4 ही पता होती हैं, लेकिन ऋतुएं क्या होती हैं? 6 होती हैं। 6 कौन कौन सी है? बसंत, वसंत के बाद स्टार्टिंग बसंत से होती है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल जो है हमारे का हिंदू माह का पहला मंथ होता है, तो वहाँ पर बसंत से ही शुरुआत होती है। ग्रीष्म,
उसके बाद गर्मी आती है, पावस, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं टोटल। तो इसमें षड ऋतु वर्णन है, ठीक है। इसमें भवभूति का उल्लेख किया गया है, सती की कथा का उल्लेख किया गया है। अब इसके अंदर जो पात्र कौन कौन है, शुक, शुक मतलब तोता, शशक, शशक मतलब खरगोश, कपोत, कपोत संस्कृत वर्ड है सारे, शुक संस्कृत वर्ड है, तोता हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव होते हैं, ठीक है, मतलब तोता हो गया तद्भव, वो हो गया तत्सम, तो संस्कृत और हिंदी वर्ड है। शशक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी हो गया खरगोश। कपोत कबूतर होता है। चकोरी, जुगनू, खंजन, कोक, कोको चकुआई, चकुआई भी एक पक्षी होता है। मकड़ी, कामदेव, अशोक, वकुल, रसाल, रसाल आम को कहते हैं, ठीक है। अंबुज, अंबुज कमल को कहते हैं। मधुमक्खी आदि को उर्मिला का विरह जन्य संबोधन कहा गया। इन सब चीज़ों के जरिए वो अपने विरह को प्रदर्शित करती है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर अगली वीडियो में करेंगे साकेत की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं।